दोस्तों नमस्कार। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है सिविल न्यायाधीश संवर्ग की सीधी भर्ती प्रतियोगिता 2024, जिसमें राजस्थान न्यायिक सेवा 2010 के अधिनियम के अंदर वैकेंसीज भरी जाएंगी सिविल जज कैडर के अंदर। और जो पद का नाम है वो सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट। टोटल जो वेतनमान है 77,840 से लेकर के 1,36,520। टोटल पद जो हैं 222 हैं, जिनमें 2022 के 83 पद, 2023 के 57 और 2024 के 82 पद। इस हिसाब से टोटल वैकेंसी हो गई 222। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा, जिसमें टाइम मंगलवार यानी 9/4/2024 से लेकर के 8/5/2024 तक 1 महीने का लगभग टाइम दिया जाएगा। 1 महीने का ही टाइम दिया जाएगा भरने के लिए। फॉर्म जितनी जल्दी भर देंगे उतना आराम से सेंटर मिल जाएगा आपको। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा जो होगी वो जोधपुर और जयपुर में आयोजित की जाएगी। अब अगर संख्या ज़्यादा हुई जो अभ्यर्थी हैं तो दूसरी जगह भी आयोजित की जा सकती है। जो प्रारंभिक परीक्षा की डेट अभी डिक्लेयर्ड है 16 जून है, यानी आपके पास बहुत टाइम नहीं है प्रारंभिक परीक्षा के प्रिपरेशन के लिए। जो फीस लग रही है 1250 लगेगी सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य राज्य के आवेदक के लिए। उसके बाद राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 और उसके बाद में राजस्थान के अनुसूचित जात जनजात इन सब के लिए 750 रुपये। वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। 83 वैकेंसी जो हैं उनमें वो 2022 वाली। जनरल के लिए 32 हैं, SC के लिए 13 हैं, ST के लिए 9 है, OBC के लिए 17 है, EWS के लिए 8 हैं और 4 वैकेंसी मोर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। टोटल मिलाकर के 83 वैकेंसी हुई। इस हिसाब से आप अपनी साल की वैकेंसी देख लीजिए। शैक्षिक योग्यता में जो कैंडिडेट होंगे वो LLB होना ज़रूरी है, और जो लोग LLB अभी कर रहे हैं, लास्ट ईयर है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस मेंस एग्ज़ाम देने से पहले उनके पास डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, उनको नॉलेज हिंदी में जो देवनागरी लैंग्वेज होती है उसका, और दूसरा राजस्थानी भाषा और सोशल कस्टम राजस्थान का आना चाहिए। ये चेक होगा जो हिंदी और लैंग्वेज होंगी उसमें। भारत का नागरिक हो, यानी इसका मतलब राजस्थान और उससे बाहर के सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे देश से लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज के लिए आपकी 21 साल से लेकर के 40 साल तक एज है, जिनमें 5 साल छूट मिलेगी SC ST OBC मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और वुमेन कैंडिडेट, यानी लड़कियों को भी 5 साल की छूट मिलेगी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 5 साल की छूट मिलेगी। तो EWS को एज की छूट मिल रही है। दूसरा चीज़, अगर आपने एक बार ये छूट ले ली तो आपको उसी कैटेगरी में आगे अप्लाई करना होगा। आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते, भले EWS की या फिर OBC की जो कट ऑफ है वो ऊपर चली जाए और जनरल के नीचे रहे, लेकिन एक बार आपने ये एज वाला फ़ायदा ले लिया तो आप दूसरे में अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें स्विच नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न इंपॉर्टेंट है। पहला तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। उसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा उसमें 15 गुना लोग लिए जाएंगे जितनी वैकेंसी होगी। तो अगर 222 वैकेंसी है तो इसका 15 गुना लिया जाएगा, प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा। ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो आइए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं। इसमें क्या होगा, आपका लॉ पेपर 1 होगा, लॉ पेपर 2 होगा। इसमें टोटल 70% मार्क या 70 मार्क्स का रहेगा, और जो बचा 30 मार्क्स वो हिंदी और इंग्लिश में डिवाइडेड रहेगा। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा प्रीलिम्स, और उसमें 2 घंटे मिलेंगे, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना होंगे, जिसमें 70 रहेगा आपका लॉ से और 30 रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश से। अब जो उसमें हिंदी रहेगी, उसमें शब्द रचना, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीज़ें रहेंगी। आप एक बार देख लीजिए। हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, प्रशासनिक विधि, ये चीज़ें तो आपका हिंदी के लिए ये रहेगा। जो लॉ के पेपर होंगे वो मेंस में जो लॉ पेपर 1 पेपर 2 बताया जाएगा वही रहेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में एक बार देख लीजिए, टेंस रहेगा, टेंसेस रहेंगे, आर्टिकल्स, ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंटोनिम सिनोनिम, सारी चीज़ें ये रहेंगी। तो पेपर का पैटर्न एक बार समझ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। मेंस एग्ज़ाम देख लेंगे। प्रीलिम्स में हो गया कि आपका लॉ पेपर, यही लॉ का पेपर 1 और पेपर 2 ये रहेगा। 100 मार्क्स का 3 घंटे का मेंस का पेपर होगा। 100 मार्क्स का फिर से 3 घंटे का लॉ 2 का पेपर होगा, यानी पेपर 1 पेपर 2। इसके बाद लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेंगे, और इंग्लिश
एस्से के 50 मार्क रहेंगे। तो यानी हिंदी एस्से लिखने को आएगा और इंग्लिश एस्से लिखने को आएगा, जिसके 50-50 मार्क्स रहेंगे और 2-2 घंटे टाइम मिलेगा। इंटरव्यू के 35 मार्क रहेंगे। यही सारे मार्क्स मेरिट डिसाइड करेंगे। प्रीलिम्स में आप केवल क्वालिफाई रहेंगे, जिसमें टोटल वैकेंसी का 15 गुना लिया जाएगा। अब पेपर 1 जो है वो जरूरी है, देख लेना पेपर 1 और पेपर 2 एक बार नज़र रख लेते हैं। पेपर 1 में जो होगा सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यू, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, जजमेंट एंड रेटिंग। राइट, ठीक है। पेपर 2 में एक बार देख लीजिए, इसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पेनल कोड, जुवेनाइल जस्टिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड जजमेंट राइटिंग। तो इस तरीके से आपका पेपर 1, यही इतना ही तैयारी करेंगे तो आपका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद में आपका हिंदी और इंग्लिश और आएगा, तो उस हिसाब से आप अपना देखिए। लैंग्वेज पेपर में हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इंटरव्यू में क्या रहेगा आपका, टोटल स्कूल कॉलेज सब जगह का रहेगा। इंटरव्यू 35 मार्क्स का होगा।